बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your subject is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Today your topic is movement and the role of composition in design, and this is your lecture 18. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मूवमेंट की। एक डिज़ाइन में एक कंपोजिशन जब आप बना रहे होते हैं, एक डिज़ाइन की कंपोजिशन जब आप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर एक मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। आपके एलिमेंट्स की, आपके डिज़ाइन की, आपकी कंपोजिशन की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। सो आज हम जो है वो कंपोजिशन जो कि हम डिज़ाइन में बनाते हैं उसमें मूवमेंट की बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपके जो भी आर्ट पीस है उसके अंदर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो व्यूअर है, जो देख रहा है आपके डिज़ाइन को, आपके आर्ट वर्क को, वो उसकी जो आँख है वो कंटिन्यूसली आपके डिज़ाइन के साथ साथ मूव करे। लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिज़ाइन है, तो हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि वाई मूवमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो मूवमेंट इम्प्लाइज अ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इम्प्लाइज मूवमेंट. If you want someone to look to the right one way is to have something on the page move to the right. The eye will follow it. Compositionally, movement occurs when design elements lead the viewer eye from one point to another through composition. एक मूवमेंट जो है, एक मोशन जो है वो डायरेक्शन होती है आपकी, कि आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर अपने व्यूअर को लेकर जाते हैं कि व्यूअर जो है वो देख सके कि किस तरह से कौन कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है और आप किस तरह से उसको मूव करते हुए अपने डिज़ाइन में व्यूअर को डायरेक्शन देते हैं मूवमेंट की। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन के अंदर, और इसी से आपकी जो कंपोजिशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें जब आप अपनी डिज़ाइन में कंपोजिशन को एक रोल दे देते हैं तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर डिज़ाइन, और ये आपके डिज़ाइन में और जो व्यूअर होता है उसके अंदर एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड करता है कि जो डिज़ाइनर है, जो व्यूअर है, उसको अंडरस्टैंड कर सके। What are two types of movements in art? An artwork, many incorporated actual motion, that is, the artwork itself move in some way, or it may incorporate the illusion of or indirect movement. आर्ट वर्क में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट वो होती है जो इट्सेल्फ उसकी एक मूवमेंट होती है, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मूवमेंट जो होती है वो उसका आर्ट का हिस्सा बन जाती है। और समटाइम्स आप एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं अपने आर्ट में कि आपको ऐसे फील होने लग जाता है कि ये जो ऑटोमेटिकली जो डिज़ाइन है वो मूव कर रहा है, जबकि वो एक्चुअली में मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन आप कुछ ऐसी मूवमेंट्स या एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि उसके अंदर एक मूवमेंट सी क्रिएट होती है। तो दैट इज़ there are so many type of movements जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपोजिशन में इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो कंपोजिशन होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। नाउ वी हैव वन एग्जांपल। जैसे आपके पास मैंने एक इमेज जो है वो लगाया है जिसके अंदर एक ट्रायंगल्स हैं और उनकी मूवमेंट जा रही है, और नीचे मैंने उसको रेड एरिया के साथ बताया है कि हाउ इट्स मूव, मतलब किस तरह से डायरेक्शन जो आ रही है, आपकी जो आंख है वो किस तरह से मूव कर रही है। जब आपने एक व्यूअर ने फ़ौरन देखा एक एलिमेंट को, तो आपकी जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड है उस पर पहले नज़र गई, और देन आहिस्ता से ग्रेजुअली वो मूव करता है एंड टॉप पे जो आपका आखिरी डॉट है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है वो आउटवर्ड जा रही है राइट साइड पर। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यूअर को की आंख की विजन जो है वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि वो जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो आंख है वो मूव करे। वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पर आपके एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक डिज़ाइन बनाया गया, कुछ एरोज़ और कुछ रिटर्न टेक्स्ट की वजह से कुछ लाइंस, कुछ सर्कल्स, इस तरह का जो एक मूवमेंट क्रिएट किया, इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो आंख है वो कंटिन्यूसली उस मूवमेंट को फॉलो करते हुए एक एक पार्ट को ऑब्ज़र्व कर रही है।
मतलब हर जो पार्ट है वो आपकी एक्सट्रीम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है इन सर्कुलर वे में, ठीक है। तो आप इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करके अपने अपने डिज़ाइन में एक मूवमेंट क्रिएट कर सकें, जिससे जो विजुअली जो व्यूअर है वो इंटरेस्ट ले सकता है और उसको काफ़ी देर खड़े होकर उसमें ध्यान से आपका जो डिज़ाइन है उसको समझ सकता है। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि जो कि नेचुरली आर्ट वर्क जो है उसका पार्ट ही लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हवा चल रही है, लोगों के कपड़े जो हैं वो ओढ़ रहे हैं, जो ग्रीनरी है उसकी उसकी उसके अंदर वेव्स आ रहे हैं, दरख्तों के जो एक डायरेक्शन है वो मूव कर, ये एक आर्ट वर्क है जिसकी ऑटोमेटिकली डायरेक्शन जो है वो इसी तरह से दी गई है कि उसके अंदर मूवमेंट है। अब ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाउ यू क्रिएट अ मूवमेंट और इट्स अ नेचुरल मूवमेंट, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आप कुछ इस तरह का इल्यूजन सा क्रिएट करते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको फील होने लग जाता है कि मूवमेंट हो रही है। सो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास सामने नज़र आ रही हैं। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल जिसके अंदर हम कुछ लाइंस के थ्रू इस तरीके से वेव्स बना सकते हैं या मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर लगता है कि आपकी जो लाइंस हैं वही मूव कर रही हैं और ऑटोमेटिकली आप उन लाइंस के थ्रू जो है वो अपनी आई को कंटिन्यूसली मूव करते हैं। What does movement mean in design? Movement is the path the viewer eyes takes through the art, through the work of art, often to focal area. Such movement can be directed along lines, edges, shapes, and color within the work of art. Pattern is the repeating of an object or symbol all over the work of art. डिज़ाइन के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा एरिया जिसको फोकल पॉइंट रखना है, आप चाहते हैं कि कुछ आपका फोकल पॉइंट हो, आप उस जगह को उस जगह पे ख़ास तौर पे अपने टोटल जो आपकी डिज़ाइन है उसका एरिया को इस तरह से मूव कर सकते हैं कि जो व्यूअर है वो डायरेक्टली आपकी जो फोकल पॉइंट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और वो जो मूवमेंट है वो आप जो डायरेक्शन दिखा सकते हैं वो लाइंस के थ्रू, कुछ एजेस के थ्रू, शेप्स के थ्रू, कलर के थ्रू, कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप जो है वो मूवमेंट ऑटोमेटिकली दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले डिज़ाइंस में देखी है कि जहाँ पर आपने कुछ अपना बोल्ड रख कर कुछ बड़े अल्फ़ाबेट्स लगा कर उनकी मूवमेंट को वर्टिकल या उनकी पर्सपेक्टिव इस तरह का ऐड करके आप उनके अंदर मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर हमने कुछ शेप्स ऐड करके उसके अंदर एक मूवमेंट क्रिएट किया। ऐसे लगे जैसे कुछ फिगर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, कुछ आप शेप्स के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ फिगर जो हैं वो ऑटोमेटिकली लाइंस और उसकी शेप्स के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई लाइंस की इस तरह की डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट हो। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर फिगर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो खड़े हुए हैं और वो चल रहे हैं। ये मार्शल डुचैम्प की एक पेंटिंग है जिसके अंदर कुछ फिगर्स जो हैं वो सामने हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी मूवमेंट हमें कंटिन्यूसली ऐसे जैसे बहुत ज़ोर से कोई मूवमेंट हुई होती है जो गुजरी होती है, उस तरह की मूवमेंट एक नज़र आ रही है। How is movement used in design? Rather, movement is what an artist used to guide our eye in throughout of the composition. Movement is the part of your eye takes through a composition. In an image, the kinds of lines, shapes, and form an artist used can affect this movement. हम अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह से जो है वो मूवमेंट को यूज़ कर सकते हैं, वो एक वो लाइंस के थ्रू, शेप्स के थ्रू और कुछ पैटर्न्स के थ्रू हो सकता है। और इसके अलावा ये जो पैटर्न है ये डेफिनेटली सेम वही बात बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि मूवमेंट जो है वो डिज़ाइन में इतनी ही इंपॉर्टेंट है, एक कंपोजिशन में इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डिज़ाइन है। क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन बहुत स्टैटिक होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होगी तो व्यूअर जो है वो जस्ट एक आंख देखकर आगे चला जाएगा, उसके लिए कोई इतना अट्रैक्शन नहीं होगी। तो यू शुड क्रिएट अट्रैक्शन टू योर डिज़ाइन कि व्यूअर जो है वो उसके अंदर देख सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके अंदर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर आपके डिज़ाइन को इंजॉय कर सके। ठीक है। How to create movement in design? Rhythmic movement has to do with the way to eye naturally moves throughout the design. You can strategically use lines from colors
or other design elements to guide your viewer eye throughout your design in a specific rhythm. If you will with alternately create a sense of movement. आप कुछ इस तरह की movements create कर सकते हैं, कुछ इस तरह की कुछ जान के या strategically इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि व्यूअर जो है वो थ्रू आउट आपकी डिज़ाइन में मूव कर सके, कुछ रिदम क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह से सेंस ऑफ मूवमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इस डिज़ाइन के अंदर देख सकते हैं कि आप अपने आर्ट में कुछ इस तरह का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली कुछ मूवमेंट की फीलिंग आए। मतलब इन सर्कल्स को इस तरह से कंपोज किया गया, इनका साइज़ कुछ इस तरह से लिया गया है कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर हल्की सी मूवमेंट नजर आए। आप अपनी आँख को ज़रा सा हिलाते हैं या ज़रा सा इनकी तरफ गौर से देखते हैं तो आपको लगता है जैसे कि ये सारे सर्कल्स जो हैं वो अंदर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं और आपकी आई जो है वो कंटिन्यूसली इन डिज़ाइंस की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ शेप्स और लाइंस की कुछ डायरेक्शन इस तरह से दी गई है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो डिज़ाइन की तरफ मूवमेंट है वो नज़र आ रही है कि किस तरह से आप मूवमेंट फील करें। मतलब अगर एक डिज़ाइन पे एजेस या आप एक्सट्रीम राइट साइड पे ट्रायंगल्स देख सकते हैं, कुछ इस तरह के एरोस क्रिएट किए गए जो ऑटोमेटिकली आपका इमेज में एंटर होते हैं और साथ ही आप अपने डिज़ाइन में मूव करना शुरू कर देते हैं। नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। एक कॉमिक है जिसके अंदर कुछ मूवमेंट क्रिएट करने का एक तरीका बताया गया है, जिसमें फ़र्स्ट आप इमेज में देख सकते हैं कि ख़ुद से पहले ऑब्ज़र्व करें कि सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो आपके उसके टॉपिक के ऊपर जो कि फैंटास्टिक है उसके ऊपर जा रहा है। उसके बाद फिर आपकी थ्रू आउट जो मूवमेंट है वो घूम कर इस जो एक वैम्पायर या जो भी एक ये है उसकी तरफ आपकी इमेज आपकी ध्यान जा रहा है। देन यू विल गो टूवर्ड्स आपकी वो उसके हाथ से गुजरता हुआ वापस आपके बैक साइड पे जा रहे हैं। मतलब कंटिन्यूसली मूवमेंट जो है वो आपकी आंख में जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी गई है कि आपकी जो आंख है वो एक तरफ से मूव करेगी और वापस दूसरी की तरफ जाएगी। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास कि किस तरह से एक फ़िगर है जो कि वो सामने हमें नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट डाला गया है। बिल्कुल आखिर में वहाँ से मूव करते हुए स्टेयर्स की मूवमेंट इस तरह से क्रिएट की है कि आपकी मूवमेंट फ़ौरन आपकी जो आंख का जो डायरेक्शन है वो उसको फॉलो करते हुए सामने वाले फिगर की तरफ आ जाता है। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर सेम सबसे पहले आपकी जो रिटर्न इसमें लिखा हुआ है उसकी तरफ जाता है और फिर आपके मेन फिगर की तरफ जाते हुए और जो इसकी जो आगे गिटार की कंपोजिशन को इस तरह से ऐड किया कि सिंपल उस पर जाकर एंड में जो उनके छोटा सा इमेज क्रिएट किया गया उस पर आपका ध्यान जाता है। ये एक और हमारे पास मूवमेंट की एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सर्कुलर वे के अंदर जो है वो मूवमेंट क्रिएट हो रही है। मतलब आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से मूवमेंट जो है वो आँख से हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह से अपने डिज़ाइन के अंदर अपनी कंपोजिशन को बेहतर बनाते हुए उसमें पैटर्न्स उसके अंदर इस तरह से मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे जो डिज़ाइन है उससे आपका जो व्यूअर है उसका जो ध्यान है वो कंटिन्यूसली आपके डिज़ाइन पे रहेगा और उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके डिज़ाइन पर रहेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी, यू जस्ट आस्क मी, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। और अगर किसी किस्म की मूवमेंट के ऊपर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आई थिंक जितना इसको डिटेल एक्सप्लेन होना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसको किस तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद इसको यूज़ करेंगे अपने काम के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जस्ट स्टे एट होम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।